नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गहरी खाई में गिरी दिल्ली के पर्यटकों की कार, पत्नी की मौत, पति और 2 बच्चे घायल। देहरादून जिले के मसूरी में दिल्ली के पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति और 2 बच्चे घायल हो गए, जिनका मसूरी के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। कार खाई में कैसे गिरी, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। उत्तराखंड में साइंस टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बनाने की कवायद तेज। देहरादून में बन रही साइंस सिटी, रिसर्च एक्टिविटी बढ़ेगी। उत्तराखंड में साइंस टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी बन रही है। अल्मोड़ा में साइंस सेंटर निर्माण का कार्य चल रहा है। चंपावत जिले में साइंस सेंटर को मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने प्रदेश के हर जिले में साइंस टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। एक क्लिक में युवाओं को मिलेगी विभागों में खाली पदों की जानकारी। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च। IIT रुड़की से हुआ MOU। उत्तराखंड युद्ध महोत्सव 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग उत्तराखंड और यंग उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया। इसके अलावा युवाओं की स्किल बढ़ाने और डिजिटल स्किल प्रशिक्षण देने के लिए IIT रुड़की व माइक्रोसॉफ्ट के MOU भी साइन किए। CAU में अनियमितता का मामला, हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से किया जवाब तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हुई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि की नियत की है। अभी तक विपक्षियों द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर खंडपीठ ने उनके जवाब पेश करने को कहा है। बागेश्वर, शिकार की तलाश में गांव तक पहुंचा गुलदार, आंगन में खड़ी युवती पर झपटा, मची चीख पुकार। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गुलदार के हमले का नया मामला सामने आया है। यहां गुलदार में आंगन में खड़ी युवती पर हमला किया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला हॉस्पिटल बागेश्वर में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने सरकार को दिखाया आईना, 3 महीने से बंद पड़ी सड़क को खुद खोला, सिस्टम ने कर दिए हाथ खड़े। उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आपदा से ज्यादा लोगों को सिस्टम ने मारा है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला ब्लॉक में आपदा के बाद से बंद पड़ा पुरोला मोटर 3 महीने के बाद भी नहीं खुल पाया है। आखिर में ग्रामीणों ने इस मार्ग को खोलकर सरकार और सिस्टम को आईना दिखाया। नैनीताल बस हादसा, 26 घायलों में 2 की हालत गंभीर। बस में सवार टीचर ने बताया कैसे हुआ हादसा। नैनीताल बस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें ICU में शिफ्ट किया गया है। हादसे का शिकार एक शिक्षिका ने दुर्घटना का जिक्र किया है। अवैध कैसीनो केस, कांग्रेस ने दिया धरना, पुलिस पर लगाए सफेदपोश आरोपियों को बचाने का आरोप। नैनीताल अवैध कैसीनो मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा और हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि अवैध कैसीनो मामले में पुलिस होटल मालिक और कुछ सफेदपोश लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए खुशखबरी, मलेथा और लक्ष्मौली के बीच 3 किलोमीटर लंबी सुरंग का सफल ब्रेक थ्रू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। इस कड़ी में कीर्तिनगर के मलेथा और लक्ष्मौली गांव के बीच करीब 3 किलोमीटर लंबी सुरंग आर पार हो गई है, जिस पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, रेल विकास निगम कार्यदायी एजेंसी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि रेल परियोजना का निर्माण कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा है। कई जगहों पर सुरंगें आर पार हो चुकी हैं, जिससे आने वाले समय में पहाड़ में रेल जल्द से जल्द पहुंचने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका लाभ जल्द ही लोगों को मिलने वाला है। अस्पताल में हंगामे से दून मेडिकल कॉलेज ने लिया सबक, डॉक्टर और स्टाफ के लिए शुरू करेगा टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम। हॉस्पिटल में अक्सर मरीजों की मौत के बाद हंगामे और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। कुछ दिन पहले ऐसी घटना दून मेडिकल कॉलेज में भी हुई थी। डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए दून मेडिकल कॉलेज अपने स्टाफ को टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रहा है। ढोल बजाकर पौड़ी के शराब तस्कर को पुलिस ने किया तड़ी पार, इस तस्कर ने नाक में किया था दम। अक्सर आपने खुशी के मौके पर ढोल बजते देखा होगा। श्रीनगर में एक अपराधी को तड़ी पार करते हुए ढोल बजाया गया। जिले के कुख्यात शराब तस्कर को पौड़ी पुलिस ने ढोल की थाप के साथ जिला बदर किया। अब अगले 6 महीने तक ये शराब तस्कर पौड़ी जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। पौड़ी में नया नदी में तैरता मिला लापता अधेड़ व्यक्ति का शव, मचा हड़कंप।
कलजीखाल ब्लॉक के अंतर्गत सतपुली क्षेत्र के निकट नया नदी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इस मामले की जानकारी सतपुली पुलिस व राजस्व प्रशासन को दी, जिस पर थानाध्यक्ष सतपुली दीपक तिवारी अपनी टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए। बताया कि मृतक पूर्व फौजी था, जो कि 2 दिनों से लापता चल रहा था। हल्द्वानी में सड़क हादसे में घर का इकलौता चिराग बुझा, एक गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। हल्द्वानी लालकुआ हाईवे पर एक अज्ञात ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। नन बताकर सोशल मीडिया साइट से की दोस्ती, फिर गिफ्ट भेजने के नाम पर की लाखों की ठगी। देहरादून एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने गिफ्ट भेजने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दोनों आरोपी लोगों को झांसे में लेकर गिफ्ट भेजने के बहाने निशाना बनाते थे। टिहरी के प्रताप नगर में जच्चा बच्चा की मौत, स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का आरोप। टिहरी जिले के प्रतापनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक गर्भवती और उसके शिशु की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पहले अस्पताल स्टाफ ने सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाया, अचानक गर्भवती का रेफर कर दिया गया। इस दौरान रास्ते में गर्भवती और उसके बच्चे की मौत हो गई। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर एक साथ चल रहे घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और पैदल यात्री धक्के लगने से यात्री हो रहे चोटिल। मानसून की विदाई के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और पैदल यात्री एक साथ चल रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, श्रद्धालु धक्का लगने से घायल हो चुके हैं। गर्मकुंड में स्नान करने के बाद यात्री शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा। चेंजिंग रूम नहीं होने से होती है परेशानी। बाबा केदारनाथ की यात्रा के दौरान पैदल यात्री गौरीकुंड स्थित गर्मकुंड में स्नान करने के बाद आगे की यात्रा करते हैं। वहीं गौरीकुंड स्थित गर्मकुंड में चेंजिंग रूम न होने से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार संघ अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी एवं सुशीला गोस्वामी ने जल्द प्रशासन से चेंजिंग रूम बनाने की मांग की है। आज टूट जाएगा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड, 16 लाख का आंकड़ा हो जाएगा पार। केदारनाथ धाम दर्शन 2022 में केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों ने नया रिकॉर्ड बनाया था। तब पहली बार केदारनाथ दर्शन के लिए 16 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। आज 2022 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। पिछला रिकॉर्ड टूटने के लिए 15,000 तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि इन दिनों रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन करने 20,000 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटेगा, ये तो तय है। गुलाब की खेती से महके रामपाल के खलिहान अन्य लोगों को भी कर रहे प्रेरित। हल्द्वानी में किसान फूलों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इस वजह पारंपरिक खेती में लगातार कम मुनाफा बता रहे हैं। गौलापार के रहने वाले किसान रामपाल गुलाब की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर प्रवर समिति की बैठक स्थगित, नहीं पहुंचे विपक्ष के विधायक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर सोमवार को आयोजित प्रवर समिति की बैठक में विपक्ष के विधायक नहीं पहुंचे। इसके चलते प्रवर समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के आरक्षण का फैसला हम मिलकर लेना चाहते हैं, इसलिए विपक्ष का बैठक में होना जरूरी था। विधायक नहीं आए, इसलिए अब बैठक बाद में आयोजित होगी। हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, पति ने बेरहमी से की थी पत्नी की हत्या, शक में उजाड़ लिया अपना ही परिवार। हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस और CIEU की टीम ने बीते दिनों हुए ब्लाइंड मर्डर केस का सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि उसने चाल चलन सही नहीं होने के शक में लकड़ी बीनने के बहाने जंगल में ले जाकर पत्नी की गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। चमोली गोपेश्वर में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू, कई जिलों से जुटे 240 बाल वैज्ञानिक। गोपेश्वर के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आज 2 दिवसीय राज्य स्तरीय द्वितीय सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू हो गया है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में चमोली के अलावा रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के 240 बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। सावधान, आंगन तक बेखौफ पहुंचे खूंखार गुलदार, 23 सालों में 514 को बनाने वाला। पढ़िए खास रिपोर्ट। गुलदार का नाम सुनते ही आजकल लोग सहम जाते हैं। 71% से अधिक वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पिछले कुछ समय से गुलदार की दहशत बढ़ गई है। गुलदार घात लगाकर महिलाओं, बच्चों या पालतू पशुओं को अपना शिकार बना रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि गुलदार घर में घुसकर बच्चों को उठा रहा है।
ग्रामीण इलाके में बच्चे कई दिन स्कूल नहीं जा पाते। कई गांव सिर्फ इसलिए खाली हो गए कि वहां रहने वाले लोग अब गुलदार का निवाला नहीं बनना चाहते। प्रदेश में गुलदार की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में भोजन पानी की तलाश इन्हें जंगल से बाहर रिहायशी इलाकों तक ला रही है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अभी गुलदारों की संख्या करीब 3115 है, लेकिन जानकारों की माने तो यह संख्या इससे कहीं अधिक है। गुलदार खूंखार और चालाक होता है, जो बहुत ही चालाकी से अपना शिकार करता है। ऋषिकेश सरस मेले में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, स्टॉल पर जाकर जैविक उत्पादों के बारे में ली जानकारी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को ऋषिकेश के मुनिकीरेती में आयोजित सरस मेले में पहुंचे। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का जायजा लिया, साथ ही यहां पर लाए गए जैविक उत्पादों के बारे में भी जानकारी ली। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।